प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो मेरे अजीजों? प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से परमेश्वर के प्रकाशन में कि जो पूरी दुनिया पे एक और फिर चेतावनी परमेश्वर ने दी है। और हमें आपको क्या करना है? देखो, डरना नहीं है कि जिसके पास पवित्र बाइबल है और वो पढ़ता है, वो जानता है कि घटना आने वाली है। आज की भविष्यवाणी और आज के पैगाम ये परमेश्वर मुझे वचन से दिया है। वचन में लिखा है, वही मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। फिर से दुनिया संकट की ओर जा रही है। उथल पुथल पूरी दुनिया में है। 2020 से और आज तक पूरा उथल पुथल है, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने डरवैयों पर रहम करा है। दया करिए। ये मौका है कि हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना। आज का संदेश, आज की चेतावनी, आज का सब कुछ तेरी ओर से हो पिता है। सब कुछ और सबके लिए हो प्रभु जी। ये पैगाम जो आपका है पिता परमेश्वर, ये सब सुन पाए और शांति और अमन चैन हो पाए। फिर भी हमारी आपकी छप हुई हो पिता। जो वचन में लिखा है वो पूरा होना लाजमी है, वो पूरा होगा पिता। हमें संभालना, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले संकट में हम हमारी पे दया करना। जितने भी लोग तुझे मानते हैं, जितने लोग पिता डरते और कांपते हैं, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, जो इंसान प्रभु से डरता और कांपता है, परमेश्वर दया करता है। दुनिया फिर से संकट पे है। जो प्रभु ने बताया है वही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। ये पैगाम है परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए। देखो, ये जो भविष्यवाणियां है ये टलेगी नहीं, ये पूरी होनी है। इसे आप प्रार्थना भी करोगे, प्रभु टाल दे, नहीं टालेगा। क्योंकि वचन अगर प्रभु टाल देगा तो वचन झूठा हो जाएगा, और वचन कभी झूठा नहीं होता। वचन में जो लिखा है वो पूरा होना निश्चित है। लेकिन उसके लिए हमारे लिए एक गाइडेंस बनाई है। हमारे लिए प्रभु ने वो एक चीज बना रखी है, जिसके लिए अगर हम उसको अमन करें तो जितनी घटना होगी उससे प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया। घटना तो होगी, भविष्यवाणी तो पूरी होगी, वो टलेगी नहीं। और ना ही आप बाइबल के भविष्यवाणी को रोकने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि नहीं रुकेगी। बस ये प्रार्थना करना, प्रभु दया करे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हम सबके लिए पिता 100 गुना पढ़ते फलेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो प्रभु ने वचन दिया है और वचन टलता नहीं है। वचन खुद कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, आकाश में टल जाएगी लेकिन एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं हटेगा। अब ध्यान से सुनना। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो है लूका 21 और उसका 10। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। हम तैयार रहेंगे तब बचेंगे। हम तैयार नहीं रहेंगे, हम हम भी उस घटना के शिकार हो जाएंगे। कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूं? पहले मैं वचन पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा। लूका 21 का 10 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल। ऐसे ही हो रहा है, अकाल का मतलब सूखा पड़ना। अब सुनो, और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। महामारियां, महामारियां। अभी कोरोना वायरस पूरी तरह गया नहीं है, रिटर्न हो जाता है। अभी भी केस बढ़ गए, सुनने में आ रहा है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है कि अभी एक और वायरस पूरी दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक पैगाम की तरह उठ चुका है। वह है मंकी पॉक्स। बिल्कुल सही सुना। एक वायरस गया नहीं कि दूसरा आ गया, और ये उससे ज्यादा खतरनाक है। किनके लिए? जो जो लोग प्रभु में हट गए हैं। जैसे कोरोना आया, खतरनाक पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को बचा के रखा। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे चीजों, परमेश्वर हमें बचने के लिए उपाय देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये बातें होनी है, ये चिन्ह हैं। अभी महामारियां, अभी एक महामारी गई है, ऐसे पहले भी गई होगी, और अभी खत्म हुई नहीं कि दूसरी चालू हो गई, और ये अधिकतर देशों में फैल चुकी है। देखिए, एक और वचन प्रभु ने मुझे और आपके लिए दिया है, वह है इसी का लूका 21 का 34वां वचन। लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यानी कि इस जीवन मतवालापन में हम सुस्त हो जाए, प्रार्थना हमसे रह जाए, वचन पढ़ना रह जाए, चर्च जाना रह जाए, प्रार्थना सुनना रह जाए, और हम अपनी दिनचर्या में इतने मगन हो जाए, अपनी चिंताओं में इतने खो जाए कि हम वचन पढ़ना भूल जाए, और वो दिन, वो घटनाएं फंदे के समान हम पर आ पड़े। इसलिए ये तैयारी करनी है। क्या करना है? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो बुरा दिन, वो घटना, वो संकट ऐसे ही आएगा।
इसलिए जागते रहो। हमें और आपको जागना है। कैसे जागना है? आंखों खोल के नहीं, आत्मा में जागना है, प्रार्थना में जागना है, हालेलुया, पवित्रता में जागना है। इसलिए जागते रहो और हर एक समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। साफ शब्दों में लिखा है, इस घटना से बचने और मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कैसे? जब हम जागेंगे। अगर आप जाग रहे हो तो परमेश्वर हमें और आपको बचाएगा मेरे से, तो उसका वादा है, और हमें खड़ा भी करेगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया मेरे अजीज, तो नरक और स्वर्ग और प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से पैगाम है। इसे सुनकर अनदेखा मत करना, अनसुना मत करना, सुनकर अमल करना, जागना, क्योंकि इस समय ये संकट का माहौल है। फिर से वही संकट आने वाला है, फिर से वही घटना आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम तैयार हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा आपने बोला वैसे मैंने बोला, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, और पिता परमेश्वर हम तैयार हो सके, हम आत्मा में, पवित्रता में पिता, वचन प्रार्थना में जागते रहे पिता। आज हो सकता है कि हम अपने दिन दुनिया में पिता चिंता परेशानियों में या इस मतवालापन में सुस्त हो गए हो, वचन पढ़ना प्रार्थना करना भूल गए हो, पवित्र रहना भूल गए हो पिता, लेकिन अब से हम जाग गए पिता। हमें जगा और हमें इस योग्य बना कि हम तेरे पुत्र के द्वार सामने खड़े हो सके। ये आपने हमें बचाने के लिए उपाय दिया है। प्रार्थना कर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो भी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही है, होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उन्होंने आपको ग्रहण किया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वचन ही आप हो पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा सबको जगाना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस संदेश को देखने के बाद एक निवेदन करता हूँ, डिस्क में लिंक दिया गया है, जो नरक का दर्शन है वो जरूर देखना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।